आज 12th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? फंक्शन दिया हुआ है, f(x) इक्वल टू ये फंक्शन दिया हुआ है और ये चेक करना है कि इंटरवल कौन से होंगे जिनके लिए फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, और वो इंटरवल मालूम करना है जिनके लिए फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। यानी हमको इंटरवल मालूम करना है। फंक्शन जो है क्या हमारा f(x) इक्वल टू 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7। क्या करेंगे? हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव मालूम करेंगे। तो क्या हो जाएगा? f(x) इक्वल टू 3x² हो जाएगा, 3 इंटू 2 6x² हो गया, 3 टू 6 हो जाएगा, माइनस 6x, ये माइनस 36 हो जाएगा, ये 7 का 0 हो जाएगा। 6 कामन ले लेंगे, x² माइनस x और माइनस हो गया 6 हो गया। अब इसका फैक्टर करेंगे, इस इक्वल टू फैक्टर हो जाएगा x माइनस 3 हो जाएगा और एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 2t। अब जो है हमने बताया था पिछले क्वेश्चन में, यानी क्वेश्चन नंबर 4 में, कि अगर दिया हुआ निरंतर वर्धमान यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो उसके लिए फार्मूला बताया गया था कि f(x) ग्रेटर दैन 0 लिखेंगे, तब जो है हम उस इंटरवल को मालूम करेंगे। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए बताया गया था कि f(x) लेस दैन 0 लिखेंगे, तब इंटरवल का पता करेंगे। एक तरीका तो बताया था, और दूसरा तरीका यही बताया था कि हम f(x) को 0 कर देंगे और उसके बाद हम पॉइंट्स मालूम कर लेंगे। दोनों तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आप भी दोनों तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ जो है f(x) इक्वल टू 0 वाले से ही लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि इससे पॉइंट्स निकालने में आसानी होती है। बाकी और कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ पॉइंट्स निकालने में आसानी होती है, इसलिए जिसमें आसानी वही काम करेंगे। अब लिखेंगे फॉर पॉइंट्स ऑन रियल नंबर लाइन f(x) इक्वल टू हम 0 लिखेंगे। तो f(x) लिख देंगे यहाँ पर, इम्प्लाइज दैट 6 इंटू x माइनस 3 इंटू x प्लस 2 इक्वल टू 0। इम्प्लाइज दैट 6 0 हो नहीं सकता है, तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 3 हो गया और x इक्वल टू माइनस 2 हो गया। इसका मतलब 2 पॉइंट आ गए हमारे, 3 और -2। तो ये आप देखिए रियल नंबर लाइन हम खींचते हैं, ये अप टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से अप टू इन्फिनिटी। ये हो गया 0 1 2 3 4, यहाँ हो गया -1 -2 -3 -4। पॉइंट हमारा क्या आया है? 3 आया है, और क्या आया है? -2 आया है। आप देख रहे हैं कि रियल नंबर लाइन जो है 3 पार्ट में डिवाइड हो रही है। एक तो ये आ गया पार्ट हो गया, ये इंटरवल हो गया, यानी 3 टू इन्फिनिटी। इम्प्लाइज दैट यहाँ लिखेंगे, इम्प्लाइज दैट पॉइंट्स 3 -2 नंबर लाइन को, रियल लाइन को कई पार्ट बांटते हैं? 3 इंटरवल में डिवाइड करते हैं, बांटते हैं। इम्प्लाइज दैट इंटरवल इज इक्वल टू, कौन हो गए इंटरवल? एक इंटरवल तो हो गया 3 टू इन्फिनिटी, और दूसरा इंटरवल क्या हो गया? 3 टू -2, यानी ये वाला इंटरवल हो गया, और तीसरा इंटरवल हो गया -इन्फिनिटी टू -2। तो इंटरवल इज इक्वल टू हो गया, पहला इंटरवल क्या हो गया? -इन्फिनिटी टू -2, -इन्फिनिटी टू -2 हो गया। दूसरा इंटरवल क्या हो गया? 2 से 3 है, दूसरा इंटरवल हो गया 2 3 हो गया, और तीसरा इंटरवल क्या हो गया? 3 टू इन्फिनिटी हो गया। तो हमारे 3 इंटरवल आ गए, -इन्फिनिटी टू -2 और 2 3 और 3 इन्फिनिटी आ गया। अब जो है क्वेश्चन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए लिमिट ज्ञात कीजिए, वो इंटरवल ज्ञात कीजिए, मालूम कीजिए, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए हमको जो है इंटरवल मालूम करना है। तो हमारे 3 इंटरवल मालूम हो गए। अब हर इंटरवल को हम चेक करेंगे कि किस में जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है पॉइंट्स,
अब इसमें इसके पॉइंट जो है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कर रहे हैं। तो अब पहला हम लेते हैं इंटरवल। पहला इंटरवल क्या है? इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू -2 में कोई पॉइंट लेकर चेक करेंगे भाई, कोई पॉइंट कोई पॉइंट। आप देखिए -3 टू इन्फिनिटी टू -2 है, इसमें पॉइंट कौन कौन है? -2 से छोटे पॉइंट हैं, तो -3 है, -4 है, -5 है। हम कोई पॉइंट ले लेते हैं, तो लेट x इक्वल टू -3, लेट x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3 इसमें बिलोंग कर रहा है, इस पर हम चेक करेंगे। इंटरवल इतना में कोई पॉइंट लेट इतना को लेकर चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे भाई? f डैश x इक्वल टू इतना है 6 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2। अब x इक्वल टू -3 पर तो हो जाएगा f डैश -3 इक्वल टू 6 इंटू एक्स के ऊपर -3 है, -3 इंटू -3 प्लस 2 आ गया इक्वल टू -3 -6 हो गया, और 6 इंटू -6 हो गया -36 हो गया। अब हो गया -1 आ गया, दिस इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया, ग्रेटर दैन 0 दैट इज पॉजिटिव। इसी तरीके से इस इंटरवल में आप जितना भी पॉइंट लेंगे, -इन्फिनिटी और -2 को छोड़ करके जितना भी पॉइंट लेंगे, सबके लिए f डैश जो है f डैश ऑफ दैट पॉइंट विल बी ग्रेटर दैन 0 दैट इज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब जो है वो इंटरवल जो है उस पॉइंट सारे पॉइंट्स के लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। इम्प्लाइज दैट फॉर ऑल पॉइंट्स x बिलोंग टू -इन्फिनिटी टू -2 फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। एक पार्ट तो आ गया कि इसके लिए हो गया हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। अब दूसरे पॉइंट पे चेक करेंगे, दूसरा पॉइंट चेक करते हैं। अब हम दूसरे इंटरवल के लेकर चेक करेंगे। दूसरा इंटरवल क्या है? इसमें किसी को पहला, किसी को दूसरा, किसी को तीसरा ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इंटरवल क्या है? -2 3 में कोई पॉइंट लेंगे, माना कोई पॉइंट -2 से 3 में देखिए, -2 से 3 में है, कोई पॉइंट ले लो जो आसानी पड़े, तो 1 ले रहे हैं हम, माना x इक्वल टू 1 है, वो लेकर चेक करेंगे, चेक करा जाए। f डैश x है तो हो जाएगा f1, तो f डैश x हमारा क्या था? f डैश x यही था, f डैश x इक्वल टू 6 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 था, यही। इसी में चेक करेंगे, f डैश 1 इक्वल टू हो गया 6 इंटू एक्स की अब क्या रख देंगे? 1 रख देंगे, तो 1 माइनस 3 हो गया। फिर x प्लस 2 है तो हो जाएगा 1 प्लस 2 हो गया। दिस इज इक्वल टू, ये माइनस आ गया 6 इंटू -2, फिर प्लस 3 आ गया। दिस इज इक्वल टू क्या हो गया? -36 विच इज लेस दैन 0, जो 0 से छोटा है, दैट इज नेगेटिव। तो जब छोटा आ गया तो क्या होगा? फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा एट दैट इंटरवल। इसका मतलब इस इंटरवल में फंक्शन क्या होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो लिखेंगे इम्प्लाई दैट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -2 3 f is strictly डिक्रीजिंग हो गया। इस पॉइंट में आ गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ गया था, यहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ गया है। अब तीसरा इंटरवल को चेक करेंगे, तीसरा इंटरवल चेक कर लेते हैं। ऐसे ही तो हमने एक पॉइंट लिया, आप कोई भी पॉइंट लेकर चेक कर सकते हो भाई,
ऐसे ही आएगा, लेस देन नहीं आएगा, जिसमें ग्रेटर है ग्रेटर ही आएगा। इंटरवल क्या है, 3 इन्फिनिटी में माना लेट x इक्वल टू, और 3 टू इन्फिनिटी तो क्या है 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी है, तो हम 4 ले ले रहे हैं अपनी आसानी के। x इक्वल टू 4 ले लिया, पर चेक करेंगे चेक किया जाए एफ डैश एक्स क्या है, एफ डैश एक्स हमारा ये दिया हुआ है, हो जाएगा 6 इंटू एक्स माइनस 3, एक्स इक्वल टू कितना हम ले रहे हैं 4, तो गया 4 माइनस 3 एक्स प्लस 2 यानी 4 प्लस 2, तो क्या आ गया 6 इंटू 4 माइनस 3 1 हो गया, और 4 प्लस 2 कितना हो गया 6 आ गया, तो 6 3 36 हो गया। तो क्या हो गया, जो कि 0 से बड़ा है, दैट इज पॉजिटिव आ गया। तो पॉजिटिव के लिए क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। इम्प्लाइज दैट फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू इंटरवल -2 3, यानी -2 3 में जितने भी बिंदु हैं उसके लिए क्या होगा, फंक्शन जो है क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो आप देखिए यहाँ भी आ गया हमारा फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, किसके लिए, -2 3 के लिए। तो -2 3 क्वेश्चन हमारा क्या था कि वे इंटरवल ज्ञात कीजिए, इंटरवल हमको मालूम करना था जिसमें स्ट्रिक्टली फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो और डिक्रीजिंग हो। तो इंटरवल कौन कौन, फंक्शन जो है 2 इंटरवल में हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। एक इंटरवल है -∞ टू -2 है, एंड दूसरा इंटरवल क्या है -2 टू 3 है, ये तो इंक्रीज कर रहा है। तो देयरफॉर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू इतना तथा एंड इतना f फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इंटरवल पूछ रहे थे ना, तो इंटरवल हमारा आ गया, इन दोनों इंटरवल के लिए फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। और एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, डिक्रीज किस में कर रहा है, डिक्रीज हमारा किस में कर रहा है, यहाँ पर -2 3 पर। तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -2 3 फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्लियर। क्वेश्चन क्या था, एक बार और समझ लीजिए आप। क्वेश्चन ये था कि फंक्शन दिया हुआ था, हमको क्या मालूम करना था, वो इंटरवल मालूम करने थे जिस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज कर रहा हो और जिस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीज कर रहा हो। हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट करने के बाद हमको एफ डैश एक्स मालूम हो गया। अब नंबर लाइन पर पॉइंट्स ज्ञात करने के लिए, क्योंकि पॉइंट्स ज्ञात करेंगे तभी लिमिटिंग पॉइंट्स हमको मालूम होगा, तभी इंटरवल मालूम होगा, तो हमने क्या किया, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 रख दिया। पॉइंट्स ज्ञात करने के लिए है नंबर लाइन पर, तो हमारे पॉइंट्स क्या आ गए, x इक्वल टू 3 -2 आ गए। तो 3 -2 आ गए, तो 3 यहाँ पर नंबर लाइन हमने खींचा, पर शो कर दिया, ये 3 हो गया, यहाँ पर -2 आ गया। अब ये दोनों पॉइंट नंबर लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड करना है, इसका मतलब 3 इंटरवल हैं। एक इंटरवल हो गया -∞ टू -2, दूसरा इंटरवल हो गया -2 टू 3 हो गया, तीसरा इंटरवल हो गया 3 टू ∞ हो गया। अब जब इंटरवल का पता लग गया, अब उसमें चेक करना है कि कौन से इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, कौन से इंटरवल में फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। तो हमने क्या किया, तीनों इंटरवल में कोई भी पॉइंट लेकर के, बस आप जानते हो चूँकि ओपन इंटरवल है तो ओपन इंटरवल में पहला पॉइंट और आखिरी पॉइंट छोड़ करके जो भी पॉइंट आप लेना चाहते हो ले लो और चेक कर लो, तो सब पर ये ट्रू होगा, सब पर ये सही आएगा। तो हमने क्या किया, x इक्वल टू -3 लेकर के चेक किया तो पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब इस इंटरवल में -∞ टू -2 में क्या हो गया, फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ गया। इसमें -∞ टू
2 में, और -2 to 3 में, -2 to 3 में चेक किया हमने, तो -2 to 3 में फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ गया, ये डिक्रीजिंग आ गया। और इंक्रीजिंग किस में आया है, माइनस तीसरा 3 to इन्फिनिटी, 3 to इन्फिनिटी कहाँ पे, 2 बार हो गया क्या, 3 to इन्फिनिटी में क्या आया है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ गया है, तो ये गलत लिख उठा है, यहाँ पर 3 to इन्फिनिटी रहेगा, 3 to इन्फिनिटी। तो दो इंटरवल हमारे आ गए कि -∞, -2 एंड 3 to इन्फिनिटी में फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और -2 to 3 में क्या कर रहा है, फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। इस तरह से हमारे जो है इंटरवल चेक हो गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, अंतराल ज्ञात कीजिए जिसे निम्नलिखित फलन निरंतर वर्धमान या भासमान है। फाइंड द इंटरवल्स इन व्हिच द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। यहाँ पर कुल कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4 5 पार्ट हैं, तो पांचों पार्ट को इसको उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसा कि हम पिछले क्वेश्चंस में सॉल्व किए हैं। तो आइए पहला लेते हैं, पहला पार्ट f(x) = x² + 2x - 5। इसका डेरिवेटिव निकालेंगे यानी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो आ जाएगा f'(x) = क्या हो जाएगा, 2x + 2 आ जाएगा। तो अब हमने बताया था कि इस क्वेश्चन को यानी इंक्रीजिंग के लिए f'(x) > 0 और डिक्रीजिंग के लिए <0 होता है स्ट्रिक्टली। तो हमने 2 मेथड से बताया था, इस क्वेश्चन को भी मैं 2 मेथड से बता दे रहा हूँ, बाकी को सिर्फ 1 मेथड से बताऊँगा, आप जैसे चाहेंगे करेंगे, मगर इसको मैं फिर 2 मेथड से बता दे रहा हूँ। तो पहला मेथड, फर्स्ट मेथड क्या, फर्स्ट मेथड कि फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग यानी निरंतर वर्धमान के लिए, निरंतर वर्धमान के लिए क्या फार्मूला बताया था, f'(x) > 0, f'(x) > 0। तो f'(x) क्या है, implies that 2x + 2 > 0, implies that 2x is greater than -2, implies that x is greater than -1, यानी x की वैल्यू -1 से बड़ी होगी, implies that कि -1 नंबर लाइन को नंबर या ऐसे लिख सकते हैं, x is greater than -1, implies that -1 से बड़े सभी बिंदु, इम्प्लाइज दैट तो क्या हो जाएगा, -1 से बड़े यानी अप टू इन्फिनिटी तक होता है, इम्प्लाइज दैट इंटरवल = हो गया -1 to इन्फिनिटी हो गया। नंबर लाइन पे आप चेक कर लीजिए, अप टू इन्फिनिटी, ये -∞, हमारा पॉइंट्स इस पर कुछ शो कर देंगे, 0 -1 -2 1 2, तो -1 हमारा आया था, x is greater than -1, तो यही आया x is greater than -1, यानी यहाँ से बड़ी इससे बड़ी तो क्या हो गया इंटरवल, यही इंटरवल हो गया हमारा, -1 to इन्फिनिटी हो गया। तो -1 to इन्फिनिटी में ही जो है फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा, इम्प्लाइज दैट फॉर ऑल x belongs to -1 to infinity, f is strictly इंक्रीजिंग, एक तो हो गया। फिर हम लिखेंगे फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग यानी निरंतर भासमान के लिए,
मान के लिए क्या फार्मूला बताया गया था, एफ डैश एक्स लेस देन 0 बताया गया था। इम्प्लाइज दैट 2x प्लस 2 लेस देन 0, इम्प्लाइज दैट 2x लेस देन -2, इम्प्लाइज दैट x इज लेस देन -1। तो इसका मतलब क्या हुआ, x का मान -1 से छोटा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, नंबर लाइन पर वे सारे पॉइंट्स जो -1 से छोटे हैं, यानी -1 से छोटे, यहाँ से -1 टू माइनस इन्फिनिटी तक, इम्प्लाइज दैट -1 से छोटे सभी बिंदु, इम्प्लाइज दैट इंटरवल इज इक्वल टू क्या हो गया, -∞ टू -1 हो गया। इम्प्लाइज दैट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। तो अब जो है हमने एक पहले मेथड से चेक कर दिया, हम अब इसी वक्त आपको दूसरा मेथड बता दे रहे हैं। सिर्फ एक पार्ट बताएंगे, बाकी सब जो है वैसे ही आप करेंगे। अब देखिए सेकंड मेथड भी देख लीजिए। सेकंड मेथड क्या है, डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद लिखेंगे फॉर पॉइंट्स ऑन रियल नंबर लाइन, यानी रियल नंबर लाइन पर पॉइंट मालूम करने के लिए क्या लिखेंगे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। तो एफ डैश एक्स क्या है, 2x प्लस 2, इम्प्लाइज दैट 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इम्प्लाइज दैट 2x इज इक्वल टू -2, x इक्वल टू क्या आ गया, -1। तो x इक्वल टू -1 आ गया, इसका मतलब नंबर लाइन पर हमारा पॉइंट -1 आ गया। इम्प्लाइज दैट -1 नंबर रियल नंबर लाइन को दो इंटरवल में बांटेगा, डिवाइड करेगा। इम्प्लाइज दैट -1 आया, एक दो बांट दिया, तो एक इधर हो गया, एक इधर हो गया। इम्प्लाइड दैट इंटरवल इज इक्वल टू क्या हो गया, -∞ टू -1, और दूसरा इंटरवल क्या हो गया, -1 टू इन्फिनिटी। तो इस तरीके से हम जो है अब इसको आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो हमने पहले तरीके से लगाया था, उसमें आया था कि -1 टू इन्फिनिटी में क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आया था, और -∞ टू -1 में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आया था। अब चेक करते हैं दूसरे मेथड से। आ गया इंटरवल -∞ टू -1 में लेट x इज इक्वल टू कुछ पॉइंट ले लिया, तो -∞ टू -1 में क्या आएगा, -2 ले लेते हैं, तो x इक्वल टू -2 ले लिया। इसको चेक करेंगे तो f ऑफ -2, एफ डैश हमारा एफ डैश एक्स है, एफ डैश 2 इज इक्वल टू हो गया 2 इंटू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6, जो ग्रेटर दैन 0 है, दैट इज पॉजिटिव आ गया। तो पॉजिटिव आ गया यानी एफ डैश ऑफ 2, इस इंटरवल में कोई पॉइंट, सॉरी एक्स इक्वल टू -2 लिया है, तो -2 यहाँ रखेंगे, तो -2 हो गया, तो -4 हो गया एक बार, तो -4 हो गया, तो आ गया ये दूसरा आ जाएगा, तो -2 आ गया, विच इज़ लेस दैन 0, दैट इज नेगेटिव आ गया। तो नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, -∞ टू -1 में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, पहले भी यही आया था। इम्प्लाइज दैट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 f इज स्ट्रिक्टली क्या, डिक्रीजिंग। अब दूसरा इंटरवल लेंगे। दूसरा इंटरवल हमारा क्या है,
इंटरवल क्या है, -1 टू इन्फिनिटी ये है, में कोई पॉइंट ले लिया जाए तो -1 टू इन्फिनिटी यानी दाहिनी तरफ जाएंगे हम रियल नंबर पर, तो -1 से ले करके 1 2 3 4 5 यानी -1 और इन्फिनिटी को छोड़ करके, तो पॉइंट वन में आसानी के लिए 1 ले रहे हैं। लेट x = 1। आप 2 पर चेक कर लो, आप 3 पर चेक कर लो, आप कोई भी नंबर पर चेक कर सकते हो। x = 1 चेक करेंगे तो हो जाएगा f डैश 1 = 2 × 1 + 2 = 4 आ गया, विच इज़ ग्रेटर दैन 0, दैट इज़ पॉजिटिव आ गया। तो पॉजिटिव के लिए क्या बताया गया था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इम्प्लाइज दैट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 टू इन्फिनिटी फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो पॉइंट्स पता करने थे, तो पॉइंट्स हमारे पता हो गए। एक पॉइंट आया -1 टू इन्फिनिटी जिसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और दूसरा पॉइंट आ गया -∞ टू -1 इसमें भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। यही क्वेश्चन था कि वो पॉइंट का पता कीजिए। अब जो है हमारे पास जो है कुल 6 पार्ट हैं, 5 पार्ट हैं, पांचों पार्ट को दोनों मेथड से नहीं लगाएंगे। हमने तो एक पार्ट आपको दोनों मेथड से इसलिए बता दिया कि आपको जिसमें आसानी होगी। वैसे आसानी जो है जो हमने सेकंड मेथड बताया है, सेकंड मेथड से ज़्यादा आसानी होगी, तो हम बाकी पार्ट को सेकंड मेथड से ही सॉल्व करेंगे। क्लियर। नाउ दूसरा पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। f(x) = 10 - 6x - 2x²। वही काम करेंगे, यानी इसको पर डिफ्रेंशिएट करेंगे। f डैश x = हो जाएगा 0 -6 और -4x इज इक्वल टू -6 - 4x। क्या करेंगे हम टर्म का के सेकंड मेथड से, यानी दूसरे वाले मेथड से ही सब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पार पॉइंट्स ऑन रियल नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन पर पॉइंट्स का पता करेंगे। जब पॉइंट्स का पता हो जाएगा तभी तो हमारे इंटरवल मालूम हो पाएंगे। f डैश x = हम 0 लेंगे, तो -6 - 4x = 0 हो गया। तो अब इम्प्लाइज दैट -4x = 6 हो गया। तो इम्प्लाइज दैट x = हो गया -6/4 = 2 to the 4, 2 to the 6 -3/2। implies that -3/2 रियल नंबर लाइन को दो इंटरवल में डिवाइड करेगा। कौन कौन इंटरवल हो जाएगा, एक -3/2 ये दाहिनी तरफ वाला, एक बाईं तरफ। इम्प्लाइज दैट आप ऐसे देख सकते हैं, रियल नंबर लाइन 0 1 2 3 -1 -2 -3, इधर -∞ हो गया, इधर +∞ हो गया। -3/2 तो माने -1.5, तो -1.5 कहाँ पड़ेगा, ये यहाँ पड़ेगा, ये हो गया -3/2। ये -3/2 दो पार्ट में, तो एक इंटरवल हमारा ये हो गया और दूसरा इंटरवल हो गया ये हो गया। इम्प्लाइज दैट इंटरवल इज इक्वल टू क्या हो गया, -∞ टू -3/2। समझ में आ रहा है ना भाई, ये हो गया। दूसरा इंटरवल क्या हो गया, -3/2 टू इन्फिनिटी एंड -3/2 इन्फिनिटी हो गया। तो हमारे इंटरवल का पता लग गया। अब क्या करना है कि इस इंटरवल के पॉइंट्स के लिए फंक्शन इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, ऐसे दोनों के लिए हम निकालेंगे। तो पहला पार्ट इसको मान लेते हैं, लिखेंगे इंटरवल
माइनस इन्फिनिटी टू -3/2 में लेट कोई पॉइंट ले लेंगे, चेक करेंगे। लेट अब माइनस इन्फिनिटी टू -3/2 में देखिए इधर सारे पॉइंट हैं, कोई भी पॉइंट आप ले सकते हो। तो हम क्या करेंगे, -2 ले लेंगे, -3 ले लेंगे, -4 ले लेंगे। तो हम -2 ही ले लेते हैं। लेट x इक्वल टू -2 में चेक करेंगे, तो -2 पर देयरफॉर f डैश कितना आया है, f डैश x इक्वल टू हमारा आया है -6 -4x। फिर f डैश ऑफ -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -6 -4x है। तो -4 इंटू -2 इक्वल टू हो जाएगा -6 और 2 4 द +8 हो जाएगा, इक्वल टू आ गया 2, जो कि ग्रेटर दैन 0 है, दैट इज़ पॉजिटिव आ गया। तो f डैश यानी एट x इक्वल टू -2 फंक्शन f डैश x क्या आ गया, ग्रेटर दैन 0। तो f डैश ग्रेटर दैन 0 इसका मतलब उस इंटरवल में क्या होगा, फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। इम्प्लाइज दैट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, कौन सा लिया था इंटरवल, -इन्फिनिटी टू -3/2 f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यानी इस इंटरवल में फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। तो हमारा एक चेक हो गया, एक इंटरवल। अब दूसरा इंटरवल क्या है, ये वाला चेक करेंगे। दूसरा इंटरवल माना लेट क्या है, -3/2 टू इन्फिनिटी में कोई बिंदु x इक्वल टू क्या ले लिया, तो -3/2 टू इन्फिनिटी में कुछ भी ले लो, तो आसानी के लिए 1 ले ले रहे हैं, x इक्वल टू 1। तो अब इस 1 को यहाँ पुट कर दो, f डैश 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -6 और -4x है, तो -4 इंटू 1 हो गया। तो -6 - 4 इक्वल टू -10 आ गया, विच इज़ नेगेटिव, दैट इज़ ये नेगेटिव आ गया, लेस दैन 0 आ गया। तो लेस दैन 0 के लिए क्या होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है। इम्प्लाइज दैट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -3/2 अप टू इन्फिनिटी f इज़ क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इस तरह से क्लियर हो गया होगा, समझ गए आप। सी पार्ट देखते हैं, f x इक्वल टू -2x³ -9x² -12x एंड +1 है। अब इसको जो है क्या करेंगे, इसको जो है डिफ्रेंशिएट करेंगे पिछले क्वेश्चन की तरह। देयरफॉर f डैश x इक्वल टू 3x² हो जाएगा, तो -6x², ये 2x हो जाएगा, तो हो जाएगा -18x। x का 1 होता है तो -12 और 1 का हो जाएगा 0 के। दिस इज इक्वल टू, कुछ कामन है, कामन -6 ले लेंगे, तो क्या बचेगा, x², ये प्लस हो जाएगा, +3x, ये भी प्लस हो जाएगा, +2 हो जाएगा, -6 इसका फैक्टर करेंगे तो x + 1 इंटू x + 2 आ जाएगा। अब क्या लिखेंगे, फॉर लिमिटिंग पॉइंट्स, ऑन रियल नंबर लाइन, यानी रियल नंबर लाइन पर बिंदु ज्ञात करने के लिए, इंटरवल ज्ञात करने के लिए क्या लिखेंगे, f डैश x इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट -6 इंटू x + 1 इंटू x + 2 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -2 आ गया, यानी 2 पॉइंट आ गए। इम्प्लाइज दैट अब रियल नंबर लाइन खींचा जाए, -0 1 2 3 -1 -2
-3, ये हो गया अप टू -इन्फिनिटी, ये हो गया +इन्फिनिटी हो गया। तो -1 आया है, यानी एक पॉइंट ये आ गया हमारा, और दूसरा क्या आया है, -2 आया हुआ है, यानी एक पॉइंट -1। तो आप देख रहे हो कि -1 और -2 रियल नंबर लाइन को 3 इंटरवल बांट रही है। इम्प्लाइज दैट -1 तथा -2 रियल नंबर लाइन को कितने इंटरवल में, 3 इंटरवल में बांट रहा है। मतलब पॉइंट्स -1 एंड पॉइंट्स -2 रियल नंबर लाइन को जो है 3 इंटरवल में बांट रहा है, डिवाइड कर रहा है। इम्प्लाइज दैट इंटरवल इज इक्वल टू, इंटरवल कौन कौन हो गए भाई, एक इंटरवल तो हो गया -इन्फिनिटी टू -2, माइनस यानी -इन्फिनिटी टू -2, ये हो गया। दूसरा इंटरवल क्या हो गया, -2 टू -1, -2 टू -1, ये हो गया। तीसरा इंटरवल क्या हो गया, -1 टू इन्फिनिटी, ये इंटरवल आ गया। अब तीनों इंटरवल को लेकर के उसमें कोई पॉइंट मान करके, कोई पॉइंट सपोज करके उसको चेक करेंगे कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो हमारे पास 3 इंटरवल हैं, पहले इंटरवल को लेकर चेक करेंगे। इसको हम पहला पार्ट मान ले रहे हैं, माना लेट तो -इन्फिनिटी टू -2, आप देखिए क्या मान लिया जाए, -3 मान लिया जाए, चाहे -4 मान लिया जाए। तो लेट -3 अब -इन्फिनिटी टू -2 में कोई पॉइंट लेट x इक्वल टू -3 पर चेक करेंगे, तो हमारा f' इक्वल टू क्या है, f' इक्वल टू है -6 इंटू x+1 इंटू x+2 है। देयरफॉर f' ऑफ -3, x इक्वल टू हमने -3 लिया है, तो -6 इंटू -3 + 1 -3 + 2 इक्वल टू -6 इंटू -2, -3 + 1 -2 हो गया, -3 + 2 हो गया -1। तो 3 बार माइनस है, तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, इक्वल टू -12, विच इज लेस देन 0, दैट इज नेगेटिव आ गया। तो नेगेटिव, ये इंटरवल के सारे पॉइंट्स को चेक करेंगे तो नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव के लिए क्या होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, देयरफॉर f is strictly decreasing, therefore function f(x) is strictly decreasing on कौन इंटरवल है, -इन्फिनिटी टू -2। ये हमारा आ गया पहले के लिए, पहला इंटरवल ये चेक हो गया। अब दूसरा इंटरवल चेक करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं, दूसरा इंटरवल चेक करेंगे। दूसरा इंटरवल क्या है, ए वाला है, -2 टू -1। अब -2 टू -1 में लेट माना कोई बिंदु क्या ले लिया जाए, -2 टू -1 में, तो -1 और -2 के बीच में तो -1.5 ले लिया जाए। तो -1.5 बिंदु -1.5 और -3/2 को लेकर चेक
चेक कर लिया जाए। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या है, -6 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू -6 इंटू एक्स कितना है, -3/2 प्लस 1 -3/2 एंड प्लस या -1.5 ही लेते हैं आसानी के लिए, इसमें भी आसानी हो जाएगी। -1.5 प्लस 1 और -1.5 प्लस 2 इज इक्वल टू -6 इंटू -1.5 प्लस 1 है तो आ जाएगा -0.5 इंटू यहाँ क्या आ जाएगा, ये -1.5 है, 2 है तो यहाँ आ जाएगा 0.5, तो हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा, तो प्लस आएगा विच इज़ ग्रेटर दैन 0। कोई ज़रूरी नहीं कि इसको मल्टीप्लाई ही किया जाए पूरी तरीके से, हमको साइन से मतलब है। विच इज़ ग्रेटर दैन 0 दैट इज़ नेगेटिव। therefore fx is strictly decreasing on कौन सा इंटरवल, -2 -1। तो हमारा आ गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -2 -1, और यहाँ आया था स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग -∞ टू -2। अब तीसरा इंटरवल भी चेक कर लेते हैं यहीं पर। तीसरा इंटरवल क्या था, अब तीसरा पार्ट चेक करेंगे, तीसरा इंटरवल चेक करेंगे। तीसरा इंटरवल क्या है, -1 टू इन्फिनिटी, -1 टू इन्फिनिटी में अब देखिए -1 टू इन्फिनिटी में तमाम पॉइंट है, 0 है, 1 है, 2 है, इसके बीच के डेसिमल वाले पॉइंट सारे पॉइंट पर चेक कर सकते हैं। अब तो हम आसानी के लिए 1 ले रहे हैं, माना x इज इक्वल टू 1 पर चेक करेंगे तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या है, -6 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 है। therefore एफ डैश 1 इज इक्वल टू -6 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू -6 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू -36 विच इज लेस दैन 0 दैट इज नेगेटिव आ गया। इम्प्लाई therefore fx is strictly decreasing on इंटरवल कौन हमारा है, -1 टू इन्फिनिटी। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग यहाँ हो गया इस इंटरवल में, यहाँ पर आया था स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इस इंटरवल में, इसका मतलब 2 इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। और तीसरे में भी आ रहा है, चेक करते हैं कहीं गड़बड़ी हुई है क्या, -6 इंटू 0.5, अच्छा माइनस इंटू माइनस प्लस आएगा तो ग्रेटर दैन 0 यहाँ तक सही लिखा, यहाँ नेगेटिव लिख दिया गया भूल से, ये पॉजिटिव ही रहेगा। ग्रेटर दैन 0 आया ना भाई, पॉजिटिव है, तो जब पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग ही तो होगा। ये सॉरी हमें मिस्टेक हो गई है, इंक्रीजिंग। तो हमारा क्या आया कि 2 फंक्शन 2 इंटरवल के लिए, यानी -1 टू इन्फिनिटी पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और 2 फंक्शन 2 इंटरवल -2 टू -1 और -∞ टू नहीं सॉरी, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग 2 जगह है, -1 टू इन्फिनिटी पर और -∞ टू -2 पर, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जो है -2 टू -1। एक इंटरवल के लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और 2 इंटरवल के लिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अब अगला पार्ट चेक करते हैं। fx इक्वल टू 6 - 9x - x स्क्वायर, क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। therefore f डैश x इक्वल टू 0 - 9 - 2x इक्वल टू हो जाएगा -2x - 9 हो गया। अब क्या करेंगे, फॉर पॉइंट्स ऑन रियल नंबर लाइन, यानी रियल नंबर लाइन पर
इंटरवल ज्ञात करने के लिए क्या लिखेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 लिखेंगे, इम्प्लाइज दैट 2x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 के, इम्प्लाइज दैट 2x इज इक्वल टू 9 हो गया, इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 9/2, x इक्वल टू 9/2 आ गया, मतलब 4.5 हो गया। सॉरी एफ एक्स इक्वल टू 2x, अच्छा सॉरी है -2x है, तो -2x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो -2x इज इक्वल टू हो जाएगा 9 के, x इज इक्वल टू आ जाएगा -9/2 आ जाएगा, तो मिस्टेक हो गई, -9/2, x पर ये पॉइंट आ गया। अब देखते हैं रियल नंबर लाइन पर, अप टू -∞ टू अप टू इन्फिनिटी, तो हो जाएगा -9.2 का मतलब हुआ -4.5 पे, तो ये हो गया 0 1, यहाँ हो गया -1 -2, ये हो गया -3 -4 -5 -6, तो -9/2 कहाँ से आएगा, -4.5 यहाँ आएगा, ये हो गया -4.5 पे। तो अब -4.5 यानी -9/2 जो है रियल नंबर लाइन को 2 इंटरवल बांट रहा है, इम्प्लाइज दैट -9/2 रियल नंबर लाइन को 2 इंटरवल में डिवाइड कर रहा है, बांट रहा है। तो कौन कौन हो गए इंटरवल, आप देखिए, एक तो हो गया -9/2 से इन्फिनिटी तक, यानी ये यहाँ तक, तो ये हो गया -9/2, या इसको पहले लिख ले रहे हैं -∞ टू -9/2, और दूसरा इंटरवल हो गया एंड -9/2 टू कहाँ तक, अप टू इन्फिनिटी हो गया। अब 2 इंटरवल का पता लग गया। अब प्रत्येक इंटरवल के लोग चेक करेंगे कि इसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, किसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो पहला इंटरवल ये ले लेते हैं, लेफ्ट, इसमें कोई पॉइंट लेंगे, तब देखिए -9 यही है, -9/2 यही है, इससे बाईं तरफ क्या आ रहा है, सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, तो हम आसानी के लिए -5 ले रहे हैं, लेट -5 बिलोंग टू -∞ टू -2 9/2, यानी इसी पर चेक करेंगे, -5 पर चेक करेंगे, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या है, एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या है, -2x -9, देयरफॉर एफ डैश ऑफ -5 इक्वल टू हो जाएगा -2 इंटू -5 एंड -9 इक्वल टू -10 -9 इक्वल टू -19 विच इज लेस देन 0, दैट इज नेगेटिव आ गया। तो नेगेटिव क्या होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, देयरफॉर फॉर ऑल x belongs to -∞ to -9/2 फंक्शन इज क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ गया, क्लियर। एक इंटरवल के लिए दूसरा इंटरवल चेक करेंगे। अब दूसरा इंटरवल क्या है, -9/2 टू इन्फिनिटी, तो इसमें भी हम कोई पॉइंट ले रहे हैं, -9/2 टू इन्फिनिटी, कोई पॉइंट ले लिया जाए, तो कोई पॉइंट हम आसानी के लिए -1 ले रहे हैं, लेट -1 बिलोंग टू -9/2 टू इन्फिनिटी, देयर। अब लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू क्या, एफ एक्स है हमारा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू -2x -9 अब इसमें जो है x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे, देयरफॉर एफ डैश ऑफ -1 इज इक्वल टू -2 इंटू -1, ठीक है। तो -2 इंटू -1 फिर -9 है,
9 है, इक्वल टू -2 इंटू -1 क्या हो गया, +2 हो गया, और -9 दिस इज इक्वल टू -7, ये भी जो है विच इज लेस देन 0, दैट इज नेगेटिव आ गया। देयरफॉर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -9/2 to infinity, if function is स्ट्रिक्टली क्या हो गया, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ गया। इसका मतलब दोनों इंटरवल के लिए हमारा फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। क्लियर। इस तरह से हमारा जो है इस इंटरवल के लिए फंक्शन क्या आ गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ गया, और इस इंटरवल के लिए भी डिक्रीजिंग आ रहा नहीं भाई, कहीं लगता है फॉल्ट है, चेक कर लेते हैं। हमने पॉइंट क्या लिया था, -5 लिया था, तो -2 इंटू -5 हो, सॉरी यहाँ पर गलती हो गई है, तो -2 इंटू -5 +10 हो गया, और 10 - 9 इक्वल 2 आ गया। ये आएगा यहाँ पर +1 आएगा, और +1 इज ग्रेटर देन 0, दैट इज पॉजिटिव। जब पॉजिटिव आ गया, फॉर ऑल x बिलोंग टू इतना, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, इसको आप करेक्ट कर लीजिए, बहुत सिंपल मिस्टेक थी। तो हमारा जो है इस इंटरवल के लिए फंक्शन जो है इंक्रीजिंग हो गया, और इस इंटरवल के लिए फंक्शन क्या हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। क्लियर। नाउ लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का है, f(x = x + 1 होल क्यूब इंटू x - 3 होल क्यूब। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, या f(x = यहाँ पर देख रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, एक फंक्शन x + 1 होल क्यूब है, दूसरा फंक्शन x - 3 होल क्यूब है। तो क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन, दिस इज इक्वल टू x + 1 होल क्यूब। तो क्या हो जाएगा, x⁴ से 3 इंटू x - 3 होल स्क्वायर इंटू ddx ऑफ x - 3 क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, एंड प्लस x - 3 ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू x + 1 होल स्क्वायर इंटू ddx ऑफ x + 1, ये भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू x + 1 होल क्यूब इंटू 3 इंटू x - 3 होल स्क्वायर प्लस x - 3 हो गया, इंटू 3 इंटू x + 1 होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पर 3 कॉमन है, और क्या कॉमन है, x - 3 कॉमन है, और क्या कॉमन है, x + 1 होल स्क्वायर है। तो 3 कॉमन ले लेंगे, x + 1 होल क्यूब है, x + 1 होल स्क्वायर है, x + 1 होल स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, और क्या कॉमन लेंगे, x - 3 कॉमन ले लेंगे, x - 3 कॉमन लेंगे, क्या बचा, 3 इंटू x - 3 कॉमन ले लिया, x + 1 का होल स्क्वायर कॉमन लिया, तो x + 1 के होल स्क्वायर है, यहाँ क्यूब है, तो x + 1 बचा, x + 1 बचा, और क्या बचा, x + 1 का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो x + 1 होल क्यूब इंटू 3 इंटू x - 3 होल स्क्वायर प्लस इतना हो गया, x पर जाएगा। अच्छा यहाँ पर जो है थोड़ा सा चूक हो गई है, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकंड हो गया, प्लस सेकंड फंक्शन हमारा x - 3 का होल क्यूब है, x - 3 का होल क्यूब यहाँ छूट गया है, x - 3 का होल क्यूब यहाँ भी छूट गया है। अब ठीक है, क्लियर हो गया। तो x + 1 होल स्क्वायर जब ले लिया हमने कॉमन, तो x + 1 बचा, है ना, और x - 3 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर बचा x - 3 बचा, एंड प्लस x - 3 का होल क्यूब है, x - 3 कॉमन लिया है, तो बचा क्या, x - 3 का होल स्क्वायर बचा है, और x + 1 का होल स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, x + 1 का होल स्क्वायर इसमें से निकल गया, तो x + 1 बचा, और इसमें से x - 3 ले लिया, तो x - 3 बचा। यहाँ पर x - 3 के क्यूब में से x - 3 ले लिया है, तो x - 3 का होल स्क्वायर बचा, और ये पूरा ले लिया 3 इंटू x + 1 का होल स्क्वायर, और इसको ब्रेक कर देंगे, 3 इंटू x + 1 होल स्क्वायर इंटू x - 3। अब इसको ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा x²
-3x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 प्लस x स्क्वायर प्लस 9 बचा, एंड एक सॉरी यहाँ पर x -3 का होल स्क्वायर ले सकते हैं कॉमन यार, यहाँ पर ना कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो जाएगा। x -3 का होल स्क्वायर है, यहाँ पर होल क्यूब है तो होल स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए ना, तो ये x -3 का होल स्क्वायर जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर जो है बचेगा, यानी ये पूरा निकल जाएगा। x प्लस 1 का होल स्क्वायर ले लिया, प्लस 1 बचेगा, और यहाँ जो है जब x -3 का होल स्क्वायर हमने ले लिया तो यहाँ पर x -3 से बचेगा, x -3 बचेगा। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो गया। दिस इज इक्वल टू 3 इंटू x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू x -3 होल स्क्वायर। यहाँ क्या बचा, x 2x हो गया, और -3 प्लस 1 तो क्या हो गया, -2 हो गया। फिर 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा, तो आ जाएगा x -1 इंटू x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू x -3 होल स्क्वायर आ गया। क्लियर। अब हमारा इसको हमने डेरिवेशन निकाल लिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, फॉर पॉइंट्स ऑन रियल नंबर लाइन क्या करेंगे, f डैश x इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट 6 इंटू x -1 इंटू x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू x -3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 तो हो जाएगा -1 हो जाएगा, x -3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 तो इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 3 हो जाएगा। यानी रियल नंबर लाइन पर 3 पॉइंट्स हमको मिल गए। रियल नंबर लाइन पर 3 पॉइंट्स मिल गए। इम्प्लाइज दैट रियल नंबर लाइन पर 3 पॉइंट्स 1 -1 कॉमन 3 3 इंटरवल, कितने इंटरवल हो जाएंगे चेक कर लेते हैं। तो 1 ये हो गया 0, ये हो गया 0 यहाँ लिख दिया, 1 2 3 4 -1 -2 यहाँ हो गया -इन्फिनिटी, ये हो गया +इन्फिनिटी। अब जो है ये हो गया 1 2 -1 1 2 -1, एक इंटरवल ये हो गया, और दूसरा इंटरवल क्या हो जाएगा, -1 2 इधर हो जाएगा यानी इन्फिनिटी वाला, यानी और तीसरा इंटरवल क्या हो जाएगा, -1 हो गया, 1 हो गया, 3 भी है तो एक हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा, और लास्ट वाला हो जाएगा अप टू इन्फिनिटी। तो रियल नंबर लाइन पर 3 पॉइंट जो हैं, ये लाइन को कितने पार्ट में कई इंटरवल बांटेंगे, पॉइंट्स लाइन को 4 इंटरवल में 4 इंटरवल में डिवाइड करेंगे। इम्प्लाइज दैट इंटरवल इज इक्वल टू क्या हो गया, इधर से लिखते हैं -इन्फिनिटी टू -1, दूसरा इंटरवल क्या हो गया, -1 to 1, तीसरा इंटरवल क्या हो गया, 1 to 3, चौथा इंटरवल क्या हो गया, 3 to इन्फिनिटी। ये क्लियर हो गया भाई इतना। तो 4 इंटरवल हमको मिल गए, 1 2 3 4। अब चारों इंटरवल में हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग चेक करेंगे। तो आइए चेक करते हैं। इसको पहला पार्ट मान ले रहे हैं आसानी के लिए। इसमें कोई माइनस क्या है, -इन्फिनिटी टू -1, -इन्फिनिटी टू -1 में कोई पॉइंट -2 ले रहे हैं। लेट -2 बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू -1। हम कोई भी चेक कर सकते हैं, कोई भी जो है नंबर लेकर के इसको चेक कर सकते हैं।
लेकिन जिस पे आसानी हो। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 6 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर। हमारा आ गया फंक्शन, हमारा एक का डेरिवेटिव है। देयरफॉर एफ डैश ऑफ -2 इज इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू -2 -1, यानी एक्स के ऊपर -2 रख दिया जाए, -2 प्लस 1 -2 -3, तो -2 हो जाएगा 6 इंटू -3 इंटू -2 प्लस 1 हो गया -1 इंटू -5। देखिए माइनस कई जगह आ रहा है 1 2 3, तो क्या होगा ये नेगेटिव ही आएगा। ये हो गया 90 -90 हो गया विच इज़ लेस दैन 0, दैट इज नेगेटिव। देयरफॉर या implies that fx is strictly क्या हो जाएगा strictly डिक्रीजिंग ऑन द इंटरवल। क्या इंटरवल है -∞ to -1, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ गया इस इंटरवल पर। अब दूसरा चेक करेंगे, दूसरा इंटरवल यही चेक कर लेते हैं। दूसरा इंटरवल क्या है, इसमें भी कोई पॉइंट ले लेते हैं। दूसरा इंटरवल -1 to 1 है। लेट -1 to 1 में क्या लेते हैं, कुछ भी ले लो, 0 आ रहा है तो 0 ले लेते हैं। लेट 0 बिलोंग्स टू -1 to 1, क्योंकि -1 और 1 को छोड़ करके जितने भी पॉइंट है -0.5 आ जाएगा, +0.5 आ जाएगा, जो भी जवाब ले लो तो 0 आसानी से ले लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर। देयरफॉर एफ डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 6 इंटू 0 माइनस 1 0 प्लस 1 होल स्क्वायर 0 माइनस 3 होल स्क्वायर। 6 इंटू -1 हो गया -6, 0 प्लस 1 होल स्क्वायर हो गया 1, 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर क्या हो गया, ये 9 हो गया। इसी इज इक्वल टू -54 आ गया। चेक करें, -6 हो गया, ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, स्क्वायर है तो माइनस आ गया, विच इज लेस देन 0, दैट इज नेगेटिव आ गया। देयरफॉर इम्प्लाइज दैट fx is strictly decreasing on the interval कितना -1 to 1, तो हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ गया इस इंटरवल पर। अब जो है तीसरे वाले इंटरवल को चेक करेंगे। तीसरा इंटरवल क्या है, तीसरा इंटरवल 1 to 3 है। थर्ड, इसमें भी 1 to 3 में कोई पॉइंट आसानी से 2 मान लेते हैं। लेट x बिलोंग्स टू 1 to 3, तो क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स हम लिख लेंगे पहले 6 इंटू एक्स माइनस 1 6 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर, ये हो गया। देयरफॉर एफ डैश ऑफ कितना हमने लिया है, अरे भाई 3 माना ना यहाँ पर भाई, 1 to 3 है ना, 2 माना है, 2, तो एफ डैश 2 इज इक्वल टू 6 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू 2 माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू 2 माइनस 1 1 हो गया, 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया 9 हो गया, 2 माइनस 3 यानी -1 होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू 54 हो गया, जो कि ग्रेटर दैन 0 है, दैट इज पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव के लिए क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इम्प्लाइज दैट एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन, कौन सा इंटरवल है 1 3, तो 1 3 पर क्या आ गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ गया। अब चौथा इंटरवल चेक कर लेते हैं। चौथा इंटरवल क्या है,
3 to इन्फिनिटी है, 3 to इन्फिनिटी है, तो इसमें कोई पॉइंट आसानी से 4 ले लो, 5 ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन छोटा नंबर ले जाता है, कैलकुलेशन में आसानी होगा। लेट 4 बिलोंग्स टू कितना 3 to इन्फिनिटी, यानी 4 पर हम जो है इसकी जो है हम फंक्शन को चेक करेंगे। तो 4 पर चेक कर लो, 5 पर चेक कर लो, 6 पर, जब एक बार ट्रू हो जाएगा तो सब पर ट्रू हो जाएगा। एफ एक्स इक्वल टू क्या है 6 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर। देयरफॉर एफ डैश ऑफ 4 लिया है तो 4 इक्वल टू 6 इंटू 4 माइनस 1 इंटू 4 प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू 4 माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 6 इंटू 4 माइनस 1 3 हो गया, 4 प्लस 1 होल स्क्वायर क्या हो गया 25 हो गया, 4 माइनस 3 2 हो गया, 2 का होल स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया। तो ये क्या हो गया, विच इज़ ग्रेटर दैन, मल्टीप्लाई करना कोई ज़रूरी नहीं है, हमको लेस दैन और ग्रेटर दैन से मतलब है। ग्रेटर दैन 0 दैट इज़ पॉजिटिव। देयरफॉर implies that f(x) is strictly increasing इसमें ऑन द इंटरवल ऑन 3 to इन्फिनिटी। इस तरह से हमारा जो है 4 इंटरवल आए थे, चारों चेक हो गया। क्या हुआ चेक भाई, माइनस इन्फिनिटी टू -1 में नेगेटिव आया है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। और कहाँ नेगेटिव आया है, यहाँ भी नेगेटिव आया है -1 पर, ये भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। पॉजिटिव कहाँ आया है 1 3 पर पॉजिटिव आया है और 3 इन्फिनिटी भी पॉजिटिव आया है, तो 2 इंटरवल पर जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया और 2 इंटरवल पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। यही हमको करना था। क्लियर।